ये तेरे मतलब का है, ये बाद में से क्या होगा क्या नहीं होगा वो शायद मेरा होगा। स्वामीजी ने अच्छा ये मेरा होगा, जो कोई बात बोलो नहीं। जैसे ये तेरे काम की बात है यार, हर एक आदमी का वो नहीं है ऐसे। अब तू इसमें धंधे में लगा हुआ है तो तू विचार करना। सबसे पहला बिंदु है आत्मविचार। अब तुम ध्यान व्यान करते हो, वो सब चल रहा है बरसों से, वो हो रहा है। अब जो है ये चीज़ शुरू हो जानी चाहिए। पहला बिंदु है आत्मविचार। आत्मविचार का मतलब यही, मैं कौन हूँ, बराबर। इसमें मैं तेरे को एक बात बताता, वो तेरे को मदद करेगी, वो तू ढूंढ लेना। इसमें इंटरनेट के ऊपर तू निर्वाण शतक ढूंढना। निर्वाण शतक 6 स्टेज में हाँ वो मिल जाता है। बहुत बहुतों ने उसमें जो तेरे को पसंद आ जाए गाया हुआ वो डाउनलोड कर लेना और उसको अपना चिंतन में। शंकराचार्य का निर्वाण शतक है, वो इसमें मदद करे। आत्मविचार में वो निर्वाण शतक रोजाना उसको 2-4-6 दफ़े जब भी अनुकूलता हो जाए, 2 मिनट का मामला है, 2-3-4 मिनट में वो पूरा हो जाता है। उसको सुनने का, वो चिंतन करने का, वो विचार करने का, विचार का आधार वो बन सकता है। बात समझ। पहली चीज़ है आत्मविचार। उसमें निर्वाण शतक में क्या है ये अर्चन के पहले के जो शुरू के 5 स्ट्रेंजा हैं उसमें उसने नेति का इशारा किया है। नेति का मतलब है न इति, न इति, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंचकोश, 5 प्राण और कुछ जो भी कुछ हो सकता है वो मैं नहीं हूँ। ये बात समझ में आती है ना। अच्छा, 5 स्टेंजा में उसने इस बात का इशारा किया है कि ये सब जो भी कुछ है वो मैं नहीं हूँ। नक्की। छठे स्टेंजा में फिर उसने ये इशारा किया है कि अगर ये सब मैं नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ। हालांकि वो जो 5 स्टेंजा हैं उसमें भी उसने इस बात का सारा वो उपाधि खड़ी कर दी है, क्योंकि हर एक जो आखिर की लीटी है, 4 लीटी का स्टेंजा होता है ना, तो आखिर की लीटी में उसमें शुरू में भी उन 5 स्टेंजा में भी इशारा है कि मैं क्या हूँ। तो वो इस बात को कहता है शंकराचार्य कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। बात तो समझ। अच्छा, अब छठे स्टेंजा में वो निषेध नहीं है कि मैं ये नहीं हूँ। छठे स्टेंजा में मंडन है, खंडन नहीं है, मंडन है। और वो ये बताता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, उसका इशारा छठे स्टेंजा में। ये आत्मविचार का आधार बन सकता है। नक्की। इतनी बात हो गई। अच्छा, वो छठा स्टेंजा है, वो ध्यान में रखने की बात है। अहम, अहम का मतलब है मैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। आगे कहता है, ये समझ में आता होगा, मेरे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं है। मैं इस संकल्प और विकल्प के परे जो हूँ। अच्छा, निराकार रूप हो, मगर कोई आकार नहीं, थी सके नहीं। आगे कहता है विभू। विभू का मतलब है ये सब जो भी पसारा है इस सब का मालिक मैं हूँ, मैं इस सब का मालिक हूँ। विभू। आगे कहता है व्याप्य सर्वत्र, सब जगह मैं ही व्याप्त हूँ, मेरे सिवा और कहीं कुछ नहीं है। व्याप्य सर्वत्र। आगे कहता है सर्वेन्द्रियाणाम,
जितनी भी लोगों की ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उन सब में मैं व्याप्त हूँ। व्याप्त सर्वत्र सर्वेंद्रियाणां। आगे कहता है सदा में समत्वम, मैं हमेशा अपनी समता में स्थिर रहता हूँ। जीवन का कोई भी द्वंद्व, दुख का, सुख का, मान का, अपमान का, निंदा का, स्तुति का, वो मैं उसको अपना पसार कर देता हूँ। तो वो कहता है सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंध। मेरे लिए कोई मुक्ति नहीं है और कोई बंधन नहीं है। सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अच्छा, अब आत्मविचार के लिए वो पूरा जो शतक है वो आधार में रहेगा। कितना टाइम लगेगा, कितना कुछ होगा, ये मैं नक्की करके भाई नहीं कह सकता। मगर उसके बाद में दूसरा स्टेप अगर जो जीवन के साथ जुड़ जाए, उतनी खुदा से स्थिति हो जाए, तो दूसरा जो स्टेप है आत्मचिंतन का। आत्मचिंतन में ये जो निषेध वाला मामला है, ये छोड़ देना पड़ेगा। वो स्थिर हो गया जब नक्की हो जाता है, ये जो केवल जो मंडन है वो चलता रहता है, वो निषेध छूट जाता है। केवल चिंतन में ये दूसरे स्टेप है। पहला आत्मविचार का, दूसरा आत्मचिंतन का। आप समझ में आ गए ना? अच्छा, अब तीसरी स्थिति आती है जहाँ की ये जो आत्मचिंतन चलता रहा है, कितना टाइम लेगा कुछ नक्की नहीं। तीसरे जो है स्टेप में तुमको उसका अनुभव हो जाएगा। वो तीसरी स्थिति है आत्मानुभव। वो आत्मानुभव में ये जो इतना ज़्यादा वो है कि अहम निर्विकल्प हो, निराकार रूप हो, ये सब भी छूट जाता है। आत्मानुभव में जो चिंतन की स्थिति में इसका सूक्ष्म स्वरूप हुआ है, वो अहम का और सो का, जो सोहम का स्पष्टीकरण होगा चिंतन में, वो आत्मानुभव में तुमको क्लियर हो जाना चाहिए। वहाँ फिर केवल जो है हूँ के सिवा और कुछ नहीं। और उस आत्मानुभव के आधार पर चौथी स्थिति में आत्मीय स्थिति है। आत्मीय स्थिति जो है वो अब कब होगी, क्या होगा, जो होगा वो होगा। थोड़ा चिंतन चलता रहे, थोड़ा विचार चलता रहे, यही भगवान की मोटी कृपा है। अपने ये ध्यान में रखना चाहिए अंतिम लक्ष्य जीव का वो स्थिति का है, वो इस जन्म में होगा और जो है 10, 50, 100, 1000 जन्म के बाद होगा, कुछ नक्की नहीं। किंतु कम से कम प्रयत्न तो उसको चलते रहना चाहिए। और वो जो कि थोड़ा इसके चक्कर में लगा हुआ है, जैसे तू है, अब बरसों से ध्यान करता है, ये वो है, ये सब सभी चीज़ों का परिणाम जो है वो समता है। तब ध्यान, धारणा, समाधि, ये वो सबका परिणाम समता है। समता खड़ी हुई कि नहीं हुई, दुनिया में से उड़ के तुम कहीं कोई आसमान में नहीं चले जाओगे, रहोगे यहीं के। किंतु अब दुख तुमको बहुत ज़्यादा विचलित नहीं कर पाता है, सुख तुमको बहुत ज़्यादा फुला के कुप्पा नहीं कर पाता है, मान तुमको बहुत ज़्यादा जो है फुलाता नहीं है, अपमान तुम, ऐसी स्थिति थोड़ी खड़ी हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि कोई 100% हो जाए, 100% जब होगा तब होगा, मगर वो हमारे लक्ष्य में रहे और हमारी क्षमता का हमको थोड़ा परिणाम दिखाई पड़ता रहे, तो हमारा आत्मविचार जो है वो लेखे लग रहा है
ये दिखाई पड़ेगा ना। बस इतना ध्यान रख। और अब आगे ये थोड़ा बहुत प्रक्रिया, ये विचार की प्रक्रिया शुरू करना। ध्यान जो है वो ठीक है, बड़ी चीज़ है, मगर अब ध्यान के आगे इसके विचार के बिना कुछ होने वाला नहीं है। विचार जो है उसका मूल है, विचार करना पड़ेगा। विचार के परिणाम से चिंतन होना चाहिए, चिंतन के परिणाम से अनुभव हो जाना चाहिए, और अनुभव के परिणाम से स्थिति आदमी को प्राप्त होनी चाहिए। ये लक्ष्य है, शास्त्र सम्मत दिशा है। वो कब होगी इसके लिए कुछ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आत्मीय स्थिति वाला कभी कहीं भेटा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा चिंतन करने वाला, विचार करने वाला, वो भी भगवान की मोदी कर